नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित शुक्ला आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद अंकित में। तो आज हम लोग यहां पर बोर्ड मास के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं और अगर मैंने 15 क्वेश्चन लिए हैं, अगर आप लोग ये क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बोर्ड मास के क्वेश्चन आप लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और ही जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो ठीक है, आइए शुरू करते हैं बिना समय को बर्बाद किए हुए। अगर आप लोग को बोर्ड मास का नियम नहीं पता है तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बोर्ड मास के नियम अच्छे से समझाए हैं और आप लोग उसको अच्छे से देख सकते हैं, जिससे आपको ये क्वेश्चन जो हैं, एक्सरसाइज जो मैं प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूँ, इसको सॉल्व करने में काफ़ी मदद मिलेगी और आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं बिना समय को बर्बाद किए हुए। हमारा पहला प्रश्न क्या है? 2 + 4 भागे 22 + 6, ये है छोटा ब्रैकेट, गुणे में है 2। ठीक, अब हमारा पहला प्रश्न ये है। आज हम लोग क्वेश्चन थोड़ा जल्दी करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं और हमें जल्दी करना पड़ेगा। तो ये होता है बोर्ड मास का जो नियम होता है वो ये होता है। ठीक, जो बोर्ड मास लिखा होता है वही अपने आप में एक नियम होता है, रूल होता है। वो कहता है कि अगर जोड़, घटाना, गुणा, भाग, कोष्ठक, रेखा कोष्ठक, ये सारी चीज़ें हमें एक ही क्वेश्चन में मिलती हैं तो हमें इसी के हिसाब से सॉल्व करना है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक सॉल्व करेंगे, उसके बाद में ब्रैकेट का मतलब होता है छोटा कोष्ठक। छोटा कोष्ठक अगर नहीं है तो फिर उसके बाद मझला कोष्ठक, अगर मझला कोष्ठक भी नहीं है तो बड़ा कोष्ठक। उसके बाद में फिर हम ऑफ जो लिखा होता है, ऑफ को करेंगे। हिंदी में हमें का लिखा मिलता है, जैसे 4 का 2/3 या 4 का 10वां भाग, इस तरह से लिखा मिल सकता है। ठीक है, तो उसके बाद हम ऑफ को करेंगे। उसके बाद में हम डिवीजन यानी भाग करेंगे। फिर हम मल्टीप्लाई यानी क्या करेंगे, गुणा। उसके बाद एडिशन मतलब हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, और सब्ट्रैक्शन मतलब हम घटाएंगे। ठीक, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले छोटा कोष्ठक जो लिखा है इसको हम हल करेंगे। तो 2 + 4 को हम ऐसे लिख देंगे, भाग का चिन्ह है उसे ऐसे लगा देंगे। 22 और 6 क्या होता है, 28 होता है। अब हम 28 यहाँ ऐसे लिख देंगे, छोटा कोष्ठक खत्म हो गया, गुणे में हो गया 2। ठीक, अब क्या करना है, हमें 2 को ऐसे लिख देंगे। अब अगर यहाँ 28 भागे 4 होता तो 4 × 28 हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है, 4 को 28 से भाग करना है। तो आप चाहें तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इस तरह से लिखने से क्या होगा, आपको ये क्लियर रहेगा कि 4 को 28 से भाग करना है। ठीक, और गलती होने के जो चांसेज हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। तो 4 एकम 4, 4 × 28 हो जाएगा। ये मतलब ये क्या हो जाएगा, 2 + 1/7 गुणे में हो जाएगा 2। ठीक, अब हम क्या करेंगे, भाग तो हो गया, इसके बाद में हमें ये गुणा करना है। अब गुणा हम कैसे करेंगे, 2 प्लस ऐसे लिख देंगे, 2 एकम 2 और 7 ऐसे रहेगा, 2/7 हो जाएगा ये। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे कैसे, जो भिन्न का जोड़ना होता है वो इसी तरह से जुड़ता है। या तो आप 2/1 करके एलसीएम लेके जोड़ सकते हैं, या फिर ऐसे इसको सिंपली कर दीजिए, 7 दूनी 14, 14 और 2 16, 16/7 हो जाएगा ये। और यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या है, उत्तर है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अगर पॉइंट में आपको आंसर लिखना है तो आप 16 को 7 से भाग भी दे सकते हैं, तो आंसर जो होगा आपका वो पॉइंट में यानी कि दशमलव में आ जाएगा। ठीक, सही में भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है, उत्तर तीनों सही होंगे। अब है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, मझला कोष्ठक 15 गुणे 32 भागे 2 गुणे 5 भागे 2 गुणे 5। मझला कोष्ठक को बंद कर देते हैं हम, भागे 75, ये है। ठीक है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या लिखा है, पहले मझला कोष्ठक है, उसके बाद 15 गुणे 32 है, भागे 2 गुणे 5, फिर मझला कोष्ठक बंद, भागे 75, इतना है।
अब इसको कैसे करेंगे, पहले हम मझला कोष्ठक के अंदर के जो है इनको हल कर लेंगे, और उसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे। ठीक है, तो ये गुणा वाला जो है इसको ऐसे हम क्या करेंगे, लिख लेंगे 15 गुणे। अब हम क्या करेंगे, 32 को 2 से भाग करेंगे, तो 32 को जब हम 2 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 आएगा। 16 दूनी 32 होता है ना, तो 16 आ जाएगा। ये गुणे में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, भागे 75। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको गुणा कर लेंगे, तो 16 पंचे होता है 80, और 80 को जब हम 15 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15 अट्ठे 120, और एक जीरो लग जाएगा। ठीक, समझ में आया ना, 16 पंचे 80 होता है, और 80 को जब हम 15 से गुणा करेंगे तो 15 अट्ठे 120 होता है, और एक जीरो 80 के बाद 8 क्या होता है, 80 में 8 के बाद एक जीरो होता है, तो एक जीरो लगा दिया, तो ये हो गया 1200। अब 1200 को जब हम 75 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, तो 1200 को अगर हम 75 से भाग देते हैं तो क्या आएगा, देख ही लेते हैं। 25 दिया 75, 25 चौका 100, बच रहा है 20, ये उधर जाएगा, हो जाएगा 200, और हो फिर 25 अट्ठे 200, हाँ 25 अट्ठे 200। ठीक है, फिर 3 एकम 3, 3 एकम 3, 18, 3 छक 18, तो 1200 को जब हम 75 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 16 आएगा, और यही 16 हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, ये जो 16 है ये सही उत्तर हो जाएगा हमारा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 5 गुणे 2 गुणे 34, 2 गुणे 34 भागे 6 प्लस 7 माइनस 8। ठीक है, 5 गुणे छोटा कोष्ठक में है 2 गुणे 34 भागे 6 प्लस 7 माइनस 8, ये है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको 5 गुणे ऐसे ही लिख देंगे। सबसे पहले हमें छोटा कोष्ठक हल करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 34 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 चौक 8 और 2 तियाँ 6, ये आ जाएगा हमारा 34 दूना 68। ठीक, भागे हो जाएगा 6, प्लस में हो जाएगा 7 और माइनस 8। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 5 गुणे ऐसे लिख देंगे, 68 को हम 6 से भाग करेंगे। अब 68 को जब हम 6 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 एकम 6, फिर 6 एकम 6, बच रहा है 2, 20, 6 तियाँ 18, फिर 2 20, 6 तियाँ 18, तो हम इसको राउंड फिगर 11.33 लिख दे रहे हैं, मतलब 11.33, क्योंकि ये 11.333333 आता चला जाएगा। ठीक, प्लस में है 7, माइनस में है 8। अब हम क्या करेंगे, 5 तियाँ 15 के 5, 1 हासिल, 5 तियाँ 15 1 16 के 6, 1 हासिल, 5 एकम 5 1 हासिल 6, और 5 एकम 5, 56.65 हो गया। इसको जब हमने गुणा किया, प्लस में 7 हो गया, माइनस में 8 हो गया। ठीक, अब हमें क्या करना है, 56 में 7 को जोड़ दो तो हो जाता है कितना, 7 से 13 यानी 63। ठीक है, 63.65, और इसमें से जब हम 8 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 13 में से जब हम 8 को घटाएंगे तो बचेगा 5, और ये क्या हो जाएगा 55.65, और यही हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। अगर आप लोग ऐसे नहीं घटा पा रहे हैं तो आप इस तरह से लिख लीजिए 63.65, और इसमें से क्या करना है, 8.00 करके घटा दीजिए। अब दशमलव के बाद में हम जीरो लगा सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद में जीरो का कोई महत्व तो नहीं होता है। ठीक, तो इसको हम लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, दशमलव ऐसे लगा रहेगा जहाँ लगा है, 13 में से 8 घटाएंगे 5, और यहाँ पर बचेगा 5, तो 55.65 आ जाएगा आपका, और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो अभी तक हमने 3 प्रश्न
हल कर लिए हैं। अब बारी है चौथे प्रश्न की। तो चौथा प्रश्न क्या है? 2 of 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 3, मतलब 5 का 2, 5 का 2, या फिर जो इंग्लिश में लिखा है वही लिख दे रहे हैं। ऑफ का मतलब क्या होता है ये तो आप समझ ही रहे हैं। 2 of 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 3, ठीक। ये है आपका फोर्थ क्वेश्चन। 2 of 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 3, ठीक। तो ऑफ में हमने क्या बताया था? ऑफ में हमने कहा था कि जहाँ ऑफ का चिन्ह है वहाँ पे क्या होता है? गुणा का चिन्ह हो जाता है। लेकिन सबसे पहले हम हल किसको करते हैं? इसी को करते हैं, ठीक है। ब्रैकेट के बाद में सबसे पहले हम हल किसे करते हैं? ऑफ वाले को ही करते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? 2 गुणे 5 कर सकते हैं इसको, भागे कितना हो जाएगा? 5 प्लस 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये भाग का निशान पहले हो जा रहा है, मतलब ये यहाँ पे गुणा है, ये भाग है, तो यहाँ पर पहले आप भाग मत कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये जो गुणा का निशान है ये ऑफ वाला है, और तो इसीलिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसी को हल करेंगे, क्योंकि हमने ऑफ को हटा के गुणा का निशान लगाया है। तो इस भाग से पहले हम इसको करेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा कितना? 2 पंचे 10। अब 10 भागे 5 प्लस 3 हो जाएगा, ठीक। 10 को जब हम 5 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, तो ये 2 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 3, और 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन था और बहुत ही आसान भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, उसके बाद में छोटा ब्रैकेट। इसके अंदर है 125 गुणे 33, 125 गुणे 33 भागे 11, ठीक। माइनस में है 2, छोटा कोष्ठक बंद, गुणे में है 34, मझला कोष्ठक बंद। उसके बाद क्या है? भाग करना है 493 से, ठीक। और फिर ये भी बंद, बड़ा कोष्ठक भी बंद, और उसके बाद है गुणे में 12, ठीक। क्वेश्चन बड़ा है, कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है, आइए करते हैं इसे। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले बड़ा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक। छोटे कोष्ठक के अंदर लिखा है 125 गुणे 33 भागे 11 माइनस 2, छोटा कोष्ठक बंद, गुणे 34, मझला कोष्ठक बंद, भागे 493, बड़ा कोष्ठक बंद, गुणे में है 12, ठीक। अब हम छोटे कोष्ठक से हल करना शुरू करेंगे। तो बड़ा कोष्ठक ऐसे लगा देते हैं, मझला कोष्ठक भी ऐसे लगा रहेगा, छोटा कोष्ठक भी लगा दिया हमने। अब क्या करना है हमें? ये लिखा है 125, 125 को हमने ऐसे ही लिख दिया। ये है 33, 33 को जब हम 11 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 तियाँ 33 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा आपका। ये कोष्ठक बंद, बाकी सब हम ऐसे लिख देंगे, गुणे 34, ये भी बंद, भागे 493, बड़ा कोष्ठक भी बंद, गुणे में 12, ठीक। बाकी सब हमने क्या किया? ऐसे ही लिखा है। अब हम क्या करेंगे? अब हम 125 को 3 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 पचे 15 के 5, 1 हासिल, 3 दूनी 6, 1 हासिल 7, 3 एकम 3, 375, माइनस में होगा 2,
ये कोष्ठक सब बंद हो जाएंगे। 34 ये मझला कोष्ठक बंद भागे 493 बड़ा कोष्ठक बंद गुणे में 12। ठीक, अब क्या करना है, छोटा कोष्ठक अब हम हटा देंगे। तो 375 में से जब 2 को हम घटाएंगे तो बचेगा 373। ठीक है, क्या बचेगा 373, और इस 373 को गुणा करना है हमें 34 से। ठीक है, भागे 493 फिर गुणे में है 12। अब हमें क्या करना है, 373 को 34 से गुणा करना है। तो 373 को हम 34 से इधर गुणा कर लेते हैं। 373 को जब 34 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 तिया 12 के 2 1 हासिल, 4 सते 28 1 29 के 9 2 हासिल, 4 तिया 12 2 हासिल 14, 3 तिया 9, 3 सते 21 के 1 2 हासिल, 3 तिया 9 और 2 11, ये हो गया 2 9 9 18 के 8 1 हासिल, 4 1 5 1 हासिल 6 1 1 2 1, ये आ गया आपका 12,682। तो 12,682। ठीक, अब ये मझला कोष्ठक भी हट गया। ठीक है, अब इसको भाग करना है 493 से, भाग करना है 493 से। अब हम इसको 493 से भाग करके देखते हैं। तो यहीं पे भाग भी कर ले रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन लंबी है थोड़ी। 12,682 भाग करना है 493 से। ठीक है, 493 से हमें भाग करना है। अब हम क्या लेंगे, 1268 लेंगे। ठीक है, क्योंकि 126 तो छोटा हो जा रहा है, 1268 लेंगे। तो 400 तियाँ होता है 1200, तो 3 बार तो ये जाएगा नहीं, तो हम इसको ले जाएंगे कितनी बार, 2 बार। तो ये कितना हो जाएगा, 2 तियाँ 6, 2 9 18 के 8 1 हासिल, 2 चौक 8 1 हासिल 9। ठीक, 8 में से 6 घटाएंगे 2, 16 में से 8 घटाएंगे 8, यहाँ पर बचेगा 11 में से 9 घटाएंगे 2। सही है ना, 8 में से 6 2, यहाँ पर बचा, यहाँ पे है 6, इधर लिया 16, 16 में से 8 घटाएंगे 8, 11 में से 9 घटाएंगे 2। ठीक है, अब हमने उतार लिया कितना, 2। अब ये हो गया 2822। ठीक, अब 4 पंचे होता है 20, यानी कि 2000, 5 पंचे होता है 25, 2500 हो जाएगा। और सॉरी 5 कितनी बार ले जाएंगे, 6 चौके 24, 2400 हो जाएगा। 7 बार ले जाएंगे तो 7 चौक 28, तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, तो हम 6 बार ले जाते हैं, तो 6 बार ले जाएंगे तो क्या आएगा, 6 तियाँ 18 के 8 1 हासिल, 6 9 54 1 55 5 हासिल, 6 चौके 24 5 29, ये भी ज़्यादा हो जा रहा है, 6 बार भी ज़्यादा हो जा रहा है, 2900 कुछ आ रहा है। तो हम कितनी बार ले जाएंगे, 5 बार ले जाएंगे, एक और कम करेंगे। तो 5 तियाँ 15 के 5 1 हासिल, 5 9 45 1 46 के 6 4 हासिल, 5 चौक 20 4 24, ये इतना आएगा। ठीक, अब 12 में से 5 घटाएंगे 7 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1, 11 में से 6 घटाएंगे 5 बचेगा, यहाँ पे है 7, 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 बचेगा, ये गया कट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, दशमलव लगा दिए, 1 0 हमने यहाँ पर बढ़ा लिया। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, 3570, 3570। तो 8 चौक 32, 9 चौक 36 ज़्यादा हो जा रहा है, 8 बार ले जाएंगे। ठीक, 8 पंचे 40, हो सकता है 8 बार भी ज़्यादा हो जाए, लेकिन हम मान लेते हैं अब कि राउंड फिगर ये कितना आ जाएगा, 25.8 राउंड फिगर आएगा। ठीक है, अप्रॉक्स में। ठीक है, तो हम इसको यही मान लेते हैं अब 25.8। तो हम इसको जब भाग दिए तो कितना आ गया, 25.8 आया। ठीक, 25.8 राउंड फिगर में।
गुणे में क्या है 12 है। अब हम 25.8 को 12 से गुणा कर देंगे, तो 25.8 को जब 12 से हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 अट्ठे 96 के 6, 96 के 6, 9 हो गया हासिल, 12 पंचे 60 और 9 69 के 9, फिर 6 हासिल, 12 दूनी 24 और 6 30। ठीक है, तो ये कितने अंक बाद दशमलव है, एक अंक बाद दशमलव है, तो हमने एक अंक बाद क्या कर दिया, दशमलव लगा दिया। एक बार चेक कर लेते हैं कि कैलकुलेशन सही है कि नहीं। 12 अट्ठे 96 के 6, 9 हासिल, 12 पंचे 60 9 69 के 9, 6 हासिल, 12 दूनी 24 6 30। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 309.6, और यही क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो कैलकुलेशन कितनी भी लंबी हो, अगर आप नियम सही कर रहे हैं और कैलकुलेशन सही कर रहे हैं तो सवाल का जो उत्तर है वो हमेशा सही ही होगा। ठीक, तो बस आराम से नियम को फॉलो करते हुए कैलकुलेशन करना है, आंसर आपका आ ही जाएगा। तो ये था 5वां क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 6, छठवां क्वेश्चन। तो ये क्या है, 12 गुणे 23, 12 गुणे 23 भागे 69 प्लस 12, भाग में है क्या 69 प्लस 12। अब देखिए, अगर ये 69 यहाँ होता तो 23 या 69 3 हो जाता, लेकिन ये क्या है 69 यहाँ है, मतलब 69 से 23 को भाग करना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसको हमने बताया था कि बटा के रूप में लिख लिया करिए, भिन्न के रूप में, तो उससे थोड़ा आसानी रहेगी, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो 23/69 हो गया। अब भाग में है क्या, प्लस में क्या है 12 है। अब 23 एकम 23 और 23 तिया 69, ठीक, 1/3 आएगा। जब 23 को हम 69 से भाग करेंगे तो 1/3 आएगा। तो 12 गुणे 1/3 प्लस 12। अब हमें इससे इसको गुणा करना है, तो 3 एकम 3 और ये ऊपर है तो 3 चौक 12, 4 आ गया। तो अब क्या हो गया 4 प्लस 12, यही तो है। अब हमें क्या करना है, 4 को 12 में जोड़ देना है और ये 16 ही क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था। तो ये कितना आ जाएगा 16 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 7, बड़ा कोष्ठक छोटा कोष्ठक, इसमें 18 - 6 छोटा कोष्ठक बंद भागे 4 बड़ा कोष्ठक भी बंद। ठीक, प्लस में है क्या, फिर से बड़ा कोष्ठक 72 - 12 भागे 3, ऑफ में है क्या 2। ठीक, यही बस ध्यान रखना है, ऑफ में क्या है 2 है। अब ये क्या हो जाएगा, हम हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले छोटा कोष्ठक को हटाते हैं, तो बड़ा कोष्ठक हमने ऐसे लगा दिया। 18 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा कितना 12, और 12 भागे ये 4 ऐसे हो जाएगा इस कोष्ठक में। ठीक, प्लस का निशान है, प्लस का निशान हमने लगा दिया। बड़ा कोष्ठक फिर से हमने लगा दिया। 72 वैसे ही लिख दिए, माइनस में 12 ऐसे ही लिख दिए, भाग का निशान है ऐसे ही कर दिए। अब इसका मतलब क्या होता है 3 of 2, मतलब 3 गुणे 2, तो 3 दूनी कितना होगा 6 होगा ना। तो हम क्या करेंगे, इसको 6 लिख देंगे। ठीक, 3 दूनी 6 होगा, हम 6 लिख देंगे। पहले भाग नहीं करेंगे कि यहाँ पर हो जाएगा 12 भागे 3 गुणे 2 हो जाएगा, मान लीजिए ये हो जाएगा। तो सबसे पहले हम भाग कर दें उसके बाद में गुणा करें, ये नहीं होगा। सबसे पहले क्या हो जाएगा, ऑफ वाला सॉल्व होता है तो ऑफ वाला ही होगा। तो 3 दूनी क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब इस 6 से हम 12 को भाग करेंगे। ठीक, तो
ये क्या हो जाएगा, 12 को हम 4 से यहाँ पर भाग करते हैं तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 3 आ जाएगा, ये कोष्ठक हट जाएगा। प्लस में क्या है 72 माइनस 12 को क्या करेंगे 6 से भाग करेंगे तो 6 दूनी 12, तो ये आ जाएगा 2। अब 3 प्लस 72 में से क्या करेंगे 2 को हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। अब दोनों कोष्ठक हट गए, सीधे क्या लिखा है 3 प्लस 70। अब हम क्या करेंगे 3 में 70 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 73 और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, 73 जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। %, क्या है 15%। अरे यार देखो, ऑफ 150, फिर ये कोष्ठक बंद, प्लस में है 23 भागे 115, ठीक है, प्लस में क्या है 23 भागे 115, 15% ऑफ 150, ये है बड़े कोष्ठक में, प्लस 23 भागे 115। अभी इसमें क्या है परसेंट का साइन है, ठीक, तो हिंदी में भी इसको लिख दे रहा हूँ ऊपर। इसका मतलब है कि 150 जो है 150 का 15%, ठीक है, इसका ये मतलब है 150 का 15%, ठीक। तो हमें क्या करना है, इसको भिन्न के रूप में लिख लेना है। तो परसेंट का साइन हटाने के लिए या फिर भिन्न के रूप में उसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं 100 से भाग करते हैं, तो वही चीज़ हमें यहाँ करनी है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 15/100 गुणे में क्या हो जाएगा 150, यही तो होगा 15/100 गुणे में 150 सॉरी, प्लस प्लस 23 भागे 115, ठीक। अब हम क्या करेंगे, एक जीरो से यहाँ एक जीरो कट जाएगा, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, ठीक। ये कितना आ गया 15 तिया 45, मतलब ये क्या हो जाएगा 15/2 गुणे में क्या हो जाएगा 3, यही तो होगा। प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 23/115, यही तो लिखेंगे 23/115, 23 को 115 से भाग करना है, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा 15 तिया 45, 45 बटा यहाँ 3 नहीं 2 है, 45/2 प्लस ये क्या हो जाएगा 23 एकम 23 और 23 पंचे 115, तो ये हो जाएगा आपका 1/5, ठीक। अब जब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पंचे 10, 25 के 5 2 हासिल, 5 चौक 20 और 2 22, 225 प्लस 2, तो ये कितना आ जाएगा 227, 227/10, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 227/10। और अगर आप इसे दशमलव में लिखना चाहते हैं तो दशमलव में भी लिख सकते हैं, 10 दूनी 20, 2 बच रहा है 22, ये 27 हो जाएगा, 10 दूनी फिर से 20, फिर 7 बच रहा है, दशमलव लगेगा, 10 सत्ते 70, तो ये कितना आ जाएगा दशमलव में अगर हम लिखेंगे तो 22.7,
तो या तो आप ये लिख सकते हैं या फिर 227/10 भी लिख सकते हैं, दोनों उत्तर आपके सही होंगे। ठीक। अब अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या है? 12 + 6 गुणे 27 भागे 3। 12 + 6 गुणे 27 भागे 3 प्लस 2 - 16 भागे 8 गुणे 2। यही तो है। 12 + 6 गुणे में 27 भागे 3 प्लस 2 - 16 भागे 8 गुणे 2। ठीक। यहाँ कोई कोष्ठक नहीं है, बस जोड़ घटाना गुणा भाग है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? भाग कर लेंगे। यहाँ पे भाग है, यहाँ पे भाग है। ठीक। बाकी सब हम ऐसे ही लिख लेंगे। 12 + 6 गुणे, अब 3 × 9 = 27, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 + 2 माइनस 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2। ठीक। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। गुणा यहाँ है और यहाँ है, तो 12 + 9 × 6 = 54, ये हो गया 54 प्लस 2 माइनस 2 दूनी होता है 4, ये 4 हो गया। अब हमें क्या करना है? इन तीनों को जोड़ लेना है। ठीक। इन तीनों को क्या करना है? जोड़ लेना है। तो 54 × 2 = 56, 56 × 2 = 58 और 10 = 68, 68 - 4, यही तो होगा। 54 × 2 = 56, 56 × 2 = 58 और 10 = 68, 68 - 4 होगा। ठीक। अब 68 - 4 क्या हो जाएगा? ये 68 में से 4 को हम घटा देंगे, तो 68 में से जब 4 को घटाएंगे तो हमारा 64 बचेगा, और यही 64 क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक। ये 64 बिल्कुल सही उत्तर है। कैसे कहूँ इश्क में तेरे कितना हूँ बेताब मैं, आँखों से आँखें मिला के चुरा लूँ तेरे ख्वाब में। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? दशमलव में है संख्याएं। ठीक। 0.07 गुणे 0.28 गुणे 0.28 भागे 0.02 प्लस 0.48। ठीक। क्या है? 0.07 गुणे में है 0.28, भाग में है 0.02, प्लस में है 0.48। ठीक। अब हम क्या करेंगे? इसको हल करेंगे, तो क्या हो जाएगा? ये 0.07। अब हम इसको क्या करेंगे? जो हमेशा करते हैं, बटा के रूप में लिख लेंगे, जिससे हमें सॉल्व करने में आसानी रहे, कोई दिक्कत ना हो। ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? 0.28 बटा 0.02, यही तो होगा। प्लस में क्या है? 0.48। अब ये दशमलव इस दशमलव से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 28/2 बचा, 2 एकम 2
और 14 दूनी 28 होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 14। ठीक, जब 28 को 2 से काटेंगे तो 14 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 0.07 गुणे में 14 प्लस में 0.48 ये हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे इसको ये वाला जो है इसको गुणा कर लेंगे। तो 0.07 को जब 14 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 सते 98 के 8, 9 हो गया हासिल। 14 जीरो हम 0 और 9 यहाँ पर लिख देंगे और 14 जीरो में 0 हो गया। ठीक, कितना आ गया 2 अंक बाद दशमलव है, 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया 0.98 हो गया, प्लस में 0.48 है। अब इसको हम जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा 8 और 8 16, 1 हासिल, 9 4 13, 1 14, फिर 1 हासिल और वो 1 इधर आ गया। तो 1.46 जो है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, ये था दशमलव का, ये क्या था दशमलव का। अब है अगला क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है 8/4 गुणे छोटा कोष्ठक 6 + 2/4 कोष्ठक बंद प्लस 32 - 2। ठीक, 8/4 गुणे में है छोटा कोष्ठक 6 + 2/4 प्लस 32 - 2। अब हम क्या करेंगे सबसे पहले छोटा कोष्ठक हल करते हैं। तो 8/4 हम ऐसे लिखा रहने देंगे गुणे में, छोटा कोष्ठक लगा देंगे 6 ऐसे लिखा रहेगा प्लस में। अब 2/4 का मतलब क्या हुआ 2 गुणे 4 और 2 गुणे 4 का मतलब हो गया 2 चौक 8। तो ये कितना हो जाएगा 8 प्लस में है 32 - 2। अब क्या करेंगे 8/4 ऐसे लिखा रहेगा, छोटा कोष्ठक अब हट जाएगा, क्यों क्योंकि इसको हम जोड़ लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा गुणे में 6 और 8 14 प्लस में है 32 माइनस में है 2। अब 8 को हम 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया, गुणे में है 14 प्लस 32 माइनस 2। ठीक, अब क्या करेंगे 14 दूनी 28, इसको हम गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 14 दूनी 28 प्लस 32 माइनस 2। अब 28 और 32 को हम जोड़ देंगे तो 28 2 30 और 30 60, तो ये आ जाएगा 60 माइनस 2 बराबर 58, और यही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, 58 जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। तो अभी तक हमारे हो गए 11 प्रश्न, 4 प्रश्न और बचे हैं और हमने हर तरह के प्रश्न लिए हैं। तो अगर आप इन 15 प्रश्नों को कर लेते हैं तो बॉड मास के क्वेश्चन करने में आपको काफ़ी आसानी होगी और समय भी कम लगेगा। ठीक, देखो ये डस्टरबा का चिपकत है वो। अब है क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न संख्या 12। 0.34 भागे 1.7 प्लस 45
गुणे 2, ठीक। 0.34 भागे 1.7 प्लस में है 45 गुणे 2। अब इसको हम क्या करेंगे, 0.34 बटा 1.7 लिख लेंगे, ठीक। प्लस में 45 गुणे 2 ऐसे ही लिखा रहने देंगे। अब ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव है, नीचे एक, ये क्या है, वो सॉरी, ऊपर दशमलव के बाद 2 अंक है और नीचे दशमलव के बाद 1 अंक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव हटा देंगे और ऊपर 2 अंक था दशमलव के बाद, तो नीचे भी एक, हम क्या करेंगे, 2 अंक कर देंगे, मतलब 1 0 बढ़ा देंगे, ठीक। दशमलव हटने के बाद में 1 0 बढ़ गया। अब ये कितना हो गया, 34/170 हो गया, ठीक। अब हम इसको क्या करेंगे, 34/170 प्लस में है 45 गुणे में है 2। अब 17 एकम होता है 17 और 17 दूनी होता है 34, ठीक। 2 एकम होता है 2 और 2 पंचे होता है 10 और 1 को जब हम 5 से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो ये आ जाएगा 0.2। 5 दूनी क्या होता है, 10 होता है, तो ये हो जाएगा 0.2। तो ये आ जाएगा आपका 0.2 प्लस में ये क्या आ जाएगा, 45 दूना 90, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 90, 45 दूना 90 हो गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, 90 में 0.2 को जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 90.2 और यही आपका सही उत्तर होगा, ठीक। ये है क्वेश्चन नंबर 12। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ठीक है। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट। 45 + 90 भागे 3 गुणे 6। 45 + 90 भागे 3 गुणे 6, ठीक। छोटा ब्रैकेट बंद, गुणे में 2, मझला ब्रैकेट भी बंद, भागे 1/2, भागे क्या है, 1/2। बड़ा ब्रैकेट बंद, गुणे में है 56। ये है आपका सवाल। अब क्या हो जाएगा, बड़ा कोष्ठक हमने ऐसे लगा दिया, मझला कोष्ठक भी ऐसे ही लगा दिया। अब यहाँ पे छोटा कोष्ठक ऐसे लगा दिया, 45 लिखा है 45 लिख दिया। सबसे पहले हम भाग करेंगे, तो 90 को जब 3 से भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 30 × 3 = 90, तो ये आ जाएगा आपका 30 गुणे में 6। अब यहाँ पे क्या है, कोष्ठक बंद, उसके बाद गुणे में 2, भागे 1/2, गुणे में 56, ठीक। तीस छक्का 180 होता है, 180 हमने लिख लिया, गुणे में 2 हो गया। बाकी सब ऐसे लिख देंगे, बाकी सब में कुछ नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, छोटा कोष्ठक को हटा देंगे, तो उसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 45 में 180 जोड़ देना है। तो 45 में जब 180 को हम जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5, 8 4 12 के 2, 1 हासिल, 1 1 हासिल 2,
225 हो जाएगा। गुणे में है 2, ये कितना हो जाएगा, भागे 1/2, गुणे में 56। अब 225 से 2 को गुणा करेंगे, एक मिनट यार, हाँ तो क्या था, 225 को 2 से गुणा करेंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये 2 पंचे 10 के 0, एक हासिल हो गया, 2 दूनी 4, एक हासिल 5 और 2 दूनी 4, तो ये हो गया 450, ठीक। अब ये वाला मंझला कोष्ठक भी आपका हट गया। भागे कितना है, 1/2 है, तो हमने क्या किया, उसको लिख लिया 1/2, ठीक। गुणे में 56 है, हमने उसको वैसे ही लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, 450, अब भाग का निशान है, जब बटा में होता है, बटा में भाग करना होता है या भिन्न का भाग होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, भाग के निशान को बदल के गुणा कर देते हैं, और जो ये अंश वाला होता है वो हर में चला जाता है, और हर वाला जो होता है वो अंश में चला जाता है, तो गुणे 2/1 हो जाएगा, ठीक। तो 2/1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, केवल 2, ठीक है, क्योंकि कोई भी पूर्ण संख्या होती है तो उसके नीचे /1 लिखा ही होता है, 4, 5, 6 कुछ भी हो तो /1 उसके नीचे माना जाता है। तो इसलिए हम क्या कर देंगे, 520 गुणे 2 लिख सकते हैं डायरेक्टली। तो 520 गुणे 2, गुणे में ये है 56, ठीक। अब 520 को जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 0 0, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 1040 गुणे में 56, ठीक है। 1040 गुणे में है 56। अब 1040 को 56 से गुणा कर लेते हैं, तो 1040 को जब 56 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 0 0, 6 चौके 24 के 4, 2 हासिल, 6 0 0 2, 6 कम 6, 5 0 0, 5 चौक 20 के 0 हासिल 2, 5 0 0 2, 5 एकम 5, 0 4 2 8 5, ठीक। ये आ जाएगा आपका 58,240, और यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 58,240 जो है यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। डस्टर है कहाँ है भैया, पूरा बोर्डवा करिया करिया कह दे सवाल। लो अब है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 2/5 प्लस 3/4 गुणे 4/5 भागे 6/5, यही तो है। अब इसमें हमें क्या करना है, देखो 2/5 है, इसको ऐसे लिख दो। पहले हम भाग वाला हल करते हैं, तो क्या करेंगे, प्लस 3/4 ऐसे लिख दो, 4/5 ऐसे रहेगा, भाग को गुणा कर देंगे, 5 ऊपर चला जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा, 5/6 हो जाएगा, ठीक। 5 को 5 से काट दिया, 4 को 4 से काट दिया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इतना हुआ। मतलब ये क्या आ गया, 2/5 प्लस 1/2, ठीक। ये क्या आ जाएगा, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 5 एकम 5, मतलब 9/10, और यही आपका क्या हो जाएगा, 9/10 जो है यही आपका आंसर हो जाएगा। कहाँ है भैया डस्टर,
9/10 जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, नवा डस्टर लेके आओ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? 45 + 34, 45 + 34 भागे 2 गुणे में है 82 भागे 16 गुणे में है -3। ठीक, क्या है? 45 + 34 भागे 2 गुणे 82 भागे 16 -3। अब यहाँ भाग है और यहाँ भाग है, तो दोनों भाग वाले को हम क्या करेंगे? सबसे पहले हल कर लेंगे। तो 45 ऐसे लिखा रहेगा, 34 को जब 2 से भाग करेंगे तो 17 आएगा, 17 दूनी होता है 34, तो ये आ गया 17। ठीक, गुणे में 82 को जब हम 16 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 16 × 5 = 80, बच रहा है 2, दशमलव लगाएंगे, 16 एकम 16, 4 40, 16 दूना 32, 8 80, 16 × 5 = 80, गुणे में क्या आएगा? -3 आएगा। ठीक, अगर ये नहीं समझ आ रहा है कि कैसे आया तो आप 82 को 16 से इस तरह से भाग दे के देख लीजिए। ठीक, 16 कितना? 16 × 5 = 80, यहाँ पर 2 बच गया। अब हम क्या करेंगे? दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, 16 एकम 16, यहाँ पर कितना बचेगा? 4 बचेगा, ये तो कट जाएगा, 40 हो जाएगा, 16 दूना 32, फिर 8 बच जाएगा, ये कट जाएगा, 80 हो जाएगा, 16 × 5 = 80। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा? 5.125 आ जाएगा। अब क्या करना है हमें? 45 + 17 गुणे 5.125 गुणे में है -3, तो 45 को हम ऐसे लिखेंगे, प्लस ऐसे लगा देंगे, 17 से 5.125 को हम गुणा कर देंगे, तो 17 × 5 = 85 के 5 हासिल आई 8, 17 दूना 34, 6 40, 2 42 के 2 4 हासिल, 17 एकम 17 और 4 21 के 1 2 हासिल, 17 × 5 = 85 और 2 87, 3 अंक बाद दशमलव है, 3 अंक बाद दशमलव लगा दिया। ठीक, यही तो होगा। 17 × 5 = 85 के 5 8 हासिल, 17 दूना 34 और 8 34 6 40, 2 42 के 2 4 हासिल, 17 एकम 17 और 4 21 के 1 2 हासिल, 17 × 5 = 85 और 2 87, हाँ यही आएगा। ठीक, 87.125 गुणे में है क्या? -3, ये लिख दिया। अब हमें क्या करना है? 45 ऐसे लिखा रहेगा, 87.125 को 3 से गुणा करना है। ठीक, तो 3 से हम इसको गुणा करते हैं, ये कितना हो जाएगा? 3 × 5 = 15 के 5 1 हासिल, 3 दूनी 6 1 हासिल 7, 3 एकम 3, 3 7 होता है 21 के 1 2 हासिल, 3 8 24 और 2 26, ये आ जाएगा इतना। 3 अंक बाद दशमलव है, 3 अंक बाद हमने दशमलव लगाया, मतलब 261.375। लेकिन ये 261.375 जो है ये प्लस का नहीं होगा, यहाँ पर साइन माइनस का आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस है, और जब प्लस और माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस होगा, तो इसलिए यहाँ पे साइन जो आएगा ये माइनस का आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? 261.375 में से 45 को हम माइनस करेंगे, तो इस तरह से लिख के कर लेते हैं। 261.375 में से 45 को जब हम माइनस करेंगे, यहाँ पर 3 बार 0 लगा दो। अब ये 5 7 3 तो ऐसे हो गया। 11 में से 5 घटाएंगे 6 हो जाएगा, 5 में से 4 घटाएंगे 1 हो जाएगा,
और ये आ जाएगा 2। ठीक, तो बचेगा कितना 216.375 ये। ठीक, लेकिन यहाँ पे जो साइन होगा ये माइनस का आएगा। क्यों? क्योंकि हमने माइनस वाले में से इसको घटाया है। जिसमें से हम घटाएंगे साइन उसी का होगा, या फिर ये कह सकते हैं कि जो बड़ा वाला होगा उसी का साइन रहेगा। ठीक, 261.375 जो है वो 45 से बड़ा है, इसलिए 45 में से तो हम इसको घटा नहीं सकते, तो इसमें से 45 को घटाएंगे और साइन जो है वो इसके जो पहले लगा है वही वाला हो जाएगा। तो साइन इसके पहले माइनस का लगा है तो माइनस का ही लगेगा। ठीक, तो ये 15 क्वेश्चन थे और इसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चन थे बॉड मास के। और आज के प्रश्नों की श्रृंखला जो है यहीं समाप्त होती है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों, आपको प्रैक्टिस में मज़ा आया हो, आपको समझ आया हो बॉड मास, तो मेरे चैनल को कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।